Dear students, I am Muhammad Mateen from RH Study Zone. Today, this is the first part of our new series, that is Zero to Hero series. In this part, we are going to cover two topics. यानी कि ये पार्ट है, आज हमारा पहला पार्ट है इस सीरीज का। इस पार्ट के अंदर हम दो चीज़ों को कवर करेंगे आज। फर्स्ट वन के व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड सेकेंड थिंग इज that is to be covered in this part, that topic is parts of speech. तो चलिए पहला टॉपिक कवर करते हैं, ठीक। तो यहाँ ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझना है हमें पहले। तो जैसे कोई भी बात आप कहना चाहते हैं, कोई आपके सामने बैठा हुआ है, आप उसे एड्रेस कर रहे हैं, कोई भी अपनी बात रख रही है, तो जाहिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने कोई मतलब हिंदी बोलने वाला ही बैठा हो या उर्दू बोलने वाला ही बैठो, कोई भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। बहरहाल अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आप अपनी बात उसे नहीं समझा पा रहे हैं, वो जो बोल रहा है आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही अपनी उसकी समझ रहे हैं, ना ही आप समझा पा रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है। और किसी भी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, तो हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे कि इंग्लिश को प्रॉपरली समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए जो ग्रामर इस्तेमाल होती है, जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है, ठीक है। तो दरअसल ग्रामर सीखने का बेसिक पर्पज़ जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है। जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके जहन में बातें हैं, वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए, या जो दूसरा वाला कहना चाह रहा है उसको समझने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो जिसमें ग्रामर का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। ऐसा नहीं है बाकी पॉइंट बेकार हैं, वो भी यूज़फुल हैं, पर एक बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ग्रामर। तो अब ये पहली बात कि हमने कहा कि जो हमारी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रामर की ज़रूरत होती है। उसके जो बेसिक नियम होते हैं कि भाई किस तरह से उसे प्रॉपरली बोला जाए, किस तरह से समझा जाए, किस तरह से लिखा जाए, उस चीज़ को प्रॉपरली समझने के लिए जो है हमें ग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस ग्रामर का कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अहम रोल है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कोई भी आपके आइडिया हैं, जो भी आप सामने वाले को कोई अपनी जहन की, अपने दिल की बात कोई समझाना चाहते हैं, तो उसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आप जो आपके आइडियाज़ हैं उसका एक्सचेंज, आप सामने वाले की सुने या अपनी सुनाएं, तो उसको प्रॉपरली वे में ट्रांसफ़र करने को कहते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स। इस बंदे की अच्छी, अगर वो बेहतरीन तरीके से आइडियाज़ का एक्सचेंज कर लेता है, अच्छे से सुनता है, अच्छे से सुना सकता है, तो कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो वो चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो, वेदर इट इज़ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, वॉट एवर द लैंग्वेज इज, बट वी नीड टू सी दैट आवर लैंग्वेज शुड बी अप्रोप्रिएट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस क्या शो कर रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर हो या उर्दू ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, उस ग्रामर का रोल है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल्स एक वास्ट चीज़ है, एक डिटेल्ड चीज़ है, उसका एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर। खैर, इसेंशियल कैपेबिलिटीज़ फॉर अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो CS फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ आप अपने आइडियाज़ का कैसे एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, इंग्लिश बोल रहा है, आपको उसने जो कुछ भी बोला इंग्लिश में आपको ये समझना है, या फिर आप समझ भी गए तो आपको जो आपके दिल में ख्यालात आ रहे हैं, जो भी आपको रखनी है अपनी बात उसके सामने, उसको किस तरह से रखना है, तो इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए। तो चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसेंशियल कैपेबिलिटीज़ फॉर अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट वन, वोकैबुलरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जब भी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपके पास शब्द होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। जो भी आपके पास अल्फाज हैं वो नहीं होंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें बचपन में गार्जियंस बताते हैं, माँ बाप बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ इसे ये कहते हैं, ये चेयर है, ये टेबल है, ये बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है, एटसेट्रा। तो इस तरह से वो हमें चीज़ पता ही नहीं होगी इसको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कहते क्या हैं,
समझ रहे हैं आप? तो इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब शब्द अर्थ है ना, वर्ड मीनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए। सेकेंड वन, प्रोनाउंसिएशन। किसी भी चीज़ की आप कुछ भी बोल रहे हैं, भाषा कोई भी हो, किसी भी जबान का लफ्ज हो, किसी भी भाषा का शब्द हो, किसी भी लैंग्वेज का वर्ड हो, आप उसकी अदायगी कैसे कर रहे हैं, क्या आप उसको प्रॉपरली अदा कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आप किस तरह से उसको डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं उस चीज़ को, उसे बोलते हैं हम प्रोनाउंसिएशन। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई सा भी वर्ड सही तरीके से अदा करें। अच्छा, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीक्वेंस। आपको सारी बातें पता हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर्टिकुलर जिसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मगर आपने इधर की उधर कर दी। तो इसी चीज़ के बारे में समझाती है ग्रामर, कि आप जो भी बोलने वाले हैं उसको आगे पीछे कैसे, सही सीक्वेंस से कैसे बोलना है, प्रॉपर एक सही क्रम में उसको रख के हमें कैसे बोलना है, बिल्कुल तरतीबवार। ठीक है, तो वो चीज़ हमें बताती है ग्रामर। ठीक है ना, जब हम ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको जहन में रखते हुए, उनको दिमाग में रखते हुए जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सीक्वेंस बिल्कुल प्रॉपर रहता है, कहा जाता है कि इस बंदे की ग्रामर बिल्कुल बेहतर है। ठीक है, इसके बाद आती है फ्लुएंसी, है ना। अब ये सारी चीज़ हमारी मतलब ये स्ट्रांग होती हैं, मतलब वोकेबलरी भी, प्रोनाउंसिएशन भी एंड सीक्वेंस यानी कि ग्रामर, तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस के साथ साथ आप फ्लुएंट हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो अलग से एक पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज। क्या आप बोल मतलब सारी चीज़ें सही हैं, आप मतलब आपको वर्ड मीनिंग भी याद है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा है, और साहब सीक्वेंस भी बेहतर है, आपकी ग्रामर भी अच्छी है, फ्लुएंट भी हैं आप, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपका चलने फिरने का अंदाज है, ये नहीं पता आपको मतलब कि किस तरह से आप मतलब बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मस्ट है। बहरहाल उसका भी इफेक्ट पड़ता है, पर यहाँ हमारा पर्पस क्या है कि हम सीक्वेंस यानी कि किसी भी बात को कहने के लिए किस प्रॉपर सीक्वेंस में कहना है, तो उसको सीखने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर को प्रॉपर्ली समझना होगा। तो आज हम सीखने के पर्सपेक्टिव से जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये? जैसे हमने कोई सी बात कही, जैसे हम इनिशियल क्लासेस से सीखते हुए आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड सो ऑन। तो ये सारे जो हैं ये क्या है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मतलब कोई सा भी आपने सेंटेंस बोला, उसमें 10 वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में, 12 वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन सारे वर्ड्स को आप देखेंगे उनमें कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई उसमें वर्ब होगी, कोई एडजेक्टिव होगा, कोई इंटरजेक्शन होगा, कोई कुछ होगा। तो कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई सा भी स्टेटमेंट, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं सारे। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, एक सेंटेंस लिखा है हमने इंग्लिश में कि जॉन इज अ गुड प्लेयर। तो इसमें हमने ये देखा कि कितने वर्ड्स हैं यहां पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप आई होप ये तो जानते होंगे, क्योंकि हमने बताया कि जीरो लेवल से शुरू करना है हमें, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारे बनता है कि हम आपको बताएं कि लेटर एंड वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमने बचपन से ABCD याद की होती है A to Z, वो क्या है, सारे लेटर्स हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो उन 26 को मिलाकर मीनिंगफुल जो कॉम्बिनेशन होता है उन लेटर्स का, उसे कहते हैं वर्ड। जैसे ये है, मिसाल के तौर पे हमने ये ले लिया, गुड ले लिया, ठीक है ना। गुड में क्या है, जी एक लेटर है और एक लेटर है, फिर से वो ले लिया D। ये सेपरेटली लेटर्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो ये हमें एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन मिला है, इसको कहते हैं वर्ड। बहरहाल तो आई होप ये ऑलरेडी जानते भी होंगे आप, पर देखिए अब बात करते हैं, अपने सेंटेंस पर लौटते हैं। जॉन इज अ गुड प्लेयर। तो जॉन इज अ गुड प्लेयर, तो इसमें हम अभी आगे सीखेंगे, जैसे जॉन जो है एक नाउन है, जॉन इज अ नाउन एंड इज यहां वर्ब है, ए जो है एक आर्टिकल है, एंड गुड जो है एक एडजेक्टिव है, एंड प्लेयर इज ऑल्सो अ नाउन। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं
जो भी हैं ये, इनका डेजिग्नेशन जो भी हो कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, जो भी है वो सारी होंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही। तो चलिए अब पार्ट ऑफ स्पीच को वन बाय वन समझते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली जो है नाम होता है। नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स एनीथिंग, आइडिया, पर्सन और एनी प्लेस। किसी भी चीज़ को एड्रेस करने के लिए, है ना, जो हम नाम पुकारते हैं। कोई सी भी चीज़ है, कोई सा भी आदमी है, कोई सी भी जगह का नाम है, कोई सा किसी भी आइडिया का नाम जो है वो नाउन है। कोई मतलब कोई ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल बंदे के पास क्या होगा? ब्यूटी होगी, ठीक है। एक आइडिया मिला मैं कि भाई इट हैज़ ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है? ये भी एक नाउन है। बहरहाल अब वो नाउन के फर्दर कितने टाइप्स हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इतना जाने कि जो नाउन जो है बेसिकली वो नाम है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी मौसम का नाम, कुछ भी, किसी का भी नाम जो होगा उसे हम नाउन बोलेंगे। और इसे संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। जैसे कोई से भी नाम है, जैसे हम कहेंगे बोर्ड है, इस चीज़ का नाम है बोर्ड, है ना। ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, वर्टिकल मेंबर ये क्या है? ये पट्टी है ना, एक स्टिक है एक तरह से। और हम ये क्या चीज़ है? मार्कर है, ये भी नाउन है, सभी नाम, ठीक है ना। ट्री है, मैट है, चेयर है, पेन है, कुछ भी, हर चीज़ का नाम क्या है? किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, सब नाउन है। इसके बाद में आते हैं हम प्रोनाउन पर। सेकेंड थिंग इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली ये नाउन को ही एड्रेस करता है, ठीक है। प्रोनाउन जो है नाउन को ही एड्रेस करता है, मगर नाउन नहीं है। इफ़ आई एड्रेस एनी पर्सन नेम्ड एज राहुल, कि भाई मैं राहुल नाम किसी बंदे को बुलाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि राहुल इधर आओ, ठीक है। अब राहुल आएंगे क्योंकि राहुल को एड्रेस किया है। अब मैं इस चीज़ को ये भी तो बोल सकता कि राहुल की तरफ पॉइंट करके, उनकी तरफ इशारा करके बोल सकता था कि तुम इधर आओ, तो अब तुम उनका नाम तो है नहीं, उनका नाम तो राहुल है। यू कम हियर, तो यू इज नॉट नेम ऑफ राहुल, बट आई एम एड्रेसिंग राहुल बाय यू रादर देन राहुल, ठीक है। मतलब मैं राहुल को राहुल कहने के बजाय कह रहा हूँ तुम राहुल का नाम नहीं है, मगर राहुल की जगह इस्तेमाल। राहुल क्या चीज़ है? राहुल किसी इंसान का नाम है, तो क्या हो गया वो नाउन। अब उसको हम एड्रेस कर रहे हैं तुम करके, तो तुम यानी कि यू जो है प्रोनाउन हो गया, यानी कि वो वर्ड्स जो हमें नाउन की जगह पे इस्तेमाल करने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रोनाउन, ठीक है। मनोज सुबह से यहाँ नहीं है, वो खेलने गया होगा, है ना, तो हमने मनोज की जगह क्या कहा? वह खेलने गया होगा, तो वह जो है ही, ये प्रोनाउन है। तो हमारे कुछ सिलेक्टेड प्रोनाउंस है, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी वगैरह, ये सारे हमारे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन नहीं है लेकिन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। अच्छा, वन इज वर्ब। तो वर्ब की एक बड़ी फील्ड है, डिटेल्ड फील्ड है पूरी। अभी हम इन शॉर्ट ये जानते हैं कि कोई भी काम होता है तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। राशिद रोज़ाना स्कूल जाता है, ठीक है, तो क्या काम करता है? राशिद जाता है, जाने का काम हो रहा है। ये बच्ची दूध नहीं पीती है, ये दिस बेबी डजंट ड्रिंक द मिल्क, तो यहाँ ड्रिंक यानी पीना, ये काम हो रहा है पीने का। कोई भी काम, आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हंसना रोना, ऐसा समझ लीजिए कि इन शॉर्ट क्या, हम जिसके लास्ट में ना आता हो जिन वर्ड्स के नाम, जो काम भी हो, ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैना एक पक्षी का नाम है तो आप उसे वर्ड समझ लें, मगर हाँ जो काम हो रहा हो उसमें और क्या कहते हैं उसके साथ में लास्ट में ना आता हो, ठीक है ना, जैसे भी बताया, तो उन्हें कहते हैं हम वर्ब्स, ठीक है। वर्ब को फर्दर डिटेल में हम अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे। तो हमने क्या सीखा? वर्ब क्या है? वर्ब जो है आपकी क्रियाएं होती हैं जिन अल्फाज से, जिन वर्ड से कोई काम होना जाहिर होता है, जो एक्सप्रेशन होता है किसी काम के होने का, उन वर्ड्स को कहते हैं हम वर्ब्स, ठीक है ना। वर्ब्स के क्या टाइप हैं, क्या अलग अलग तरह से, इसको डिटेल में समझेंगे बाद में। अब चलिए फोर्थ पॉइंट है आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? बेसिकली एडजेक्टिव जो है इसके सामने दिखाई दे रहा है आपको विशेषण। तो विशेषण जो वर्ड लिया गया है विशेषता से लिया गया है ना, विशेषता के सिमिलर है ये। विशेषता माने खूबी। तो जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन की, याद रखिएगा किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, तो बोथ द वर्ड वी हैव अंडरस्टूड बिफोर। तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन को जो भी ग्लोरीफाई करे, एडमायर करे, है ना, एडमायर वर्ड है प्रशंसा करना या तारीफ करना, तो
उसका लिया गया है एड, ठीक है। तो वो जो एड जो है यानी कि तारीफ करना, और यहाँ तारीफ का सेंस खाली पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तारीफ मतलब किसी के बारे में बयान करना। कहता है भाई आपकी क्या तारीफ है भाई, क्या आप अपने बारे में बताएं, क्या क्या कमालात आपको हासिल हैं, क्या क्या मतलब गुण आप रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो है किसके बारे में है, ये नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज है ना, मेरिट या डिमेरिट जो बताएगा वो कहलाएगा आपका एडजेक्टिव, है ना। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मेरिट या डिमेरिट बताता है, गुण या अवगुण बताता है, यानी कि खूबियां या कमियां बताता है। उस वर्ड को बोलते हैं हम कि वही ये जो है इसका एडजेक्टिव है इसमें। कि हम कहें मिसाल के तौर पर हम कहें कि बोर्ड कैसा है, हाउ इज द बोर्ड, यू विल टेल मी दैट द बोर्ड इज वाइट। सो हियर वाइट इज एन एडजेक्टिव है। क्या है ये, वाइट जो है आपका एक एडजेक्टिव है। तो वाइट क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव हुआ। या हम इसके बारे में आपसे पूछें कि भाई बोर्ड कैसा है, आप कहीं जो है बोर्ड जो है बड़ा है, ठीक है, तो बिग, बोर्ड इज बिग, तो हम बिग को क्या बोल देंगे कि भाई ये जो है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि बता रहा है कि कोई चीज़ कैसी है। तो सिंपली किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये सवाल उठे कि भाई ये चीज़ या ये नाउन या प्रोनाउन कैसा है, तो हम उसका जो जवाब देंगे वो वर्ड होंगे हमारे एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूँ कि ये जो रिंग है आपके पास कैसी है ये, तो बताएगा बंदा कि एक्सपेंसिव है ना, ओरिजिनल होगी तो एक्सपेंसिव होगी। तो एक्सपेंसिव क्या है, मतलब महंगी है, तो महंगी होना या एक्सपेंसिव होना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। क्या खूबी है रिंग की, कैसी है रिंग, है ना। ये तो ये कह लीजिए खूबी क्या है उसकी, या खूबी या कमी, ये कह लीजिए वो कैसा, कैसी, कैसे के जवाब में जो आता है, हाउ के जवाब में जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। अब इन शॉर्ट ये जान लीजिए। तो आप हम पूछते हैं कि बंदे हाउ इज रिंग, या रिंग कैसी है, वो बताएगा कि महंगी है, तो महंगी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। या कोई डुप्लीकेट है, अगर वो बताएगा सस्ती है, चीप है, तो चीप भी एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं कि जो मतलब पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी उन्हें एडजेक्टिव कहा जाए, निगेटिव को भी एडजेक्टिव कहा जाएगा कि भाई कोई पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन कैसा है। खैर, तो इसके बाद में आते हैं हम अगली चीज पर, एडवर्ब, ठीक है। तो ये दोनों ऐसा लग रहा है जैसे भाई भाई हों, इसमें भी ऐड आ रहा है, इसमें भी ऐड आ रहा है ना, होता है ना जेनेटिक्स में सेम सेम चीजें लगती हैं। खैर, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो ये दोनों ही एक तरह से विशेषताएं या कमियां बताते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये जो है एडजेक्टिव जो है ये इन दोनों की बताता है, किन की, नाउन की या प्रोनाउन की खूबी या कमी बताएगा, ठीक है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन की कोई कमी या खूबी बताने वाले लफ्ज़ को कहते हैं हम एडजेक्टिव। और हाँ, एडवर्ब भी खूबियाँ या कमी बताती है, जबकि ये बताती है सिर्फ वर्ब की, क्योंकि ये वर्ब से रिलेटेड है, सही है। तो वो लफ्ज़ जो किसी वर्ब की क्वालिटी या कमियां बताएं, उन लफ्ज़ों को बोलते हैं, उन अल्फाज को बोलते हैं कि ये एडवर्ब है। जैसे मैं कहूं कि मुकेश अच्छा गाता है, क्या कहा हमने कि मुकेश अच्छा गाता है, सही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश अच्छा है, मुकेश अच्छा है बुरा है हम नहीं जानते, मगर उसका गाना अच्छा है, ठीक है। या मैं कहूं कि AB डिविलियर्स अच्छा खेलता है, ठीक है ना। अब AB डिविलियर्स की हमें पर्सनल लाइफ तो पता नहीं, हमने उसके ढंग तो देखे नहीं है, हमने क्या देखा, उसका खेल देखा है, उसका खेलना देखा है, हमने ग्लोरीफाई किया उसके खेलने को कि भाई ग्लोरी मतलब कि उस डिविलियर्स अच्छा है ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कि डिविलियर्स का खेलना अच्छा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, AB डिविलियर्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं हम एडमिरेशन कर रहे हैं उसके खेलने की। तो खेलना क्या है, अभी आपको क्या बताया था, आना जाना उठना बैठना चलना फिरना हंसना रोना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी वर्ब्स, ठीक है। अब इन सारे कामों की तारीफ या बुराई करने के लिए जो लफ्ज़ हम सेलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब। द वर्ड्स विच आर एडमायरिंग एनी वर्ब, दोज आर एडवर्ब। तो जैसे हम कहें ये आदमी गंदा लिखता है, मतलब बड़ी बुरी राइटिंग है इसकी, तो आदमी गंदा नहीं है, समझ रहे हैं आप, वो आदमी गंदा नहीं है बल्कि उसका लिखना गंदा है। तो यहाँ आदमी की बुराई नहीं हो रही है, उसके लिखने की बुराई हो रही है। लिखना नाउन नहीं है, लिखना प्रोनाउन नहीं है, लिखना क्या है, वर्ब है।
तो जो वर्ब को हम वर्ब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या किसी वर्ब की तारीफ या बुराई बताई जा रही है, तो जिन अल्फाज को सेलेक्ट करेंगे उन अल्फाज को कहते हैं हम एडवर्ब। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में जो है ये इससे क्लियर है कि जो यहाँ देखिए पोजीशन एक वर्ड आ रहा है आपके सामने। पोजीशन आप समझते होंगे मौजूदगी, ये कहाँ बंदा इस टाइम पे क्या कहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर है वो, ठीक है ना, किसी चीज़ की पोजीशन के स्थिति क्या है उस चीज़ की। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो किताब जो है मेज़ पर है, मेज़ के ऊपर रखी हुई है वो, समझ रहे हैं आप। तो मेज़ के ताल्लुक से किताब ऊपर है। तो जो चीज़ें दो नाउन के अंदर या दोनों नाउन हो या दोनों प्रोनाउन हो या एक नाउन एक प्रोनाउन हो, तो इनके रिलेटिव पोजीशन जो बताती है उसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक का और टेबल का क्या रिलेशन है, मतलब टेबल नीचे है और बुक ऊपर है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन पता चल गई ना। हम ये भी तो कहते थे कि द बुक इज अंडर द टेबल। डिफरेंस क्या है, इमेजिन करें आप जरा कि अगर मैं ये लिखूं, जैसे हमने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं, फर्स्ट वन इज द बुक इज ऑन द टेबल एंड सेकंड वन इज द बुक इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो बात लगभग सेम है, बस फर्क कहाँ पर है, यहाँ और यहाँ डिफरेंस है। बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट। तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है, किताब जो है वो टेबल के ऊपर है, बुक इज ऑन द टेबल, और जो यहाँ किताब जो है वो मेज के नीचे है। तो इन दो वर्ड से पोजीशन बदल गई, नहीं बदल गई, समझ रहे हैं आप। इसे लगाया तो हम कहाँ पा रहे हैं किताब को, उसके ऊपर, टेबल के ऊपर, और ये वाला लगाया तो ये नीचे पहुंच गई। मतलब ये रिलेटिव पोजीशन बताते हैं कि कोई सी एक चीज दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ है, आगे है, पीछे है, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, किस जगह पर है। जो दो चीजों की रिलेटिव पोजीशन बताए उस वर्ड को बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आगे बात समझ में, बाकी से डिटेल में आगे समझेंगे। अब इसके बाद में आता है आपका कंजंक्शन। तो कंजंक्शन बेसिकली है क्या, ये जानने के लिए आप ये समझिए कि आपने रेलवे लाइंस देखी होंगी। जब हम किसी रेलवे जंक्शन पर जाते हैं, उससे रिलेटेड है ना कंजंक्शन एंड जंक्शन, तो वहां पर हमने जंक्शन देखा था। तो वहां पर क्या था कि टू रेलवे लाइंस मर्ज होती हैं, एक जगह जाके, दो अलग अलग थी, वो एक जगह जुड़ रही हैं। या ऐसा कह लीजिए कि जो मतलब वायरिंग होती है, उसमें तार लगे होते हैं, मतलब वायर वगैरह, तो वो जुड़ते हैं, जाकर के उन्हें मतलब बाइंड करना होता है, तो वो भी जंक्शन होता है, कई सारे तार जुड़ रहे हो आकर के। तो इस तरह से जब टू या मोर देन टू वर्ड्स या सेंटेंसेस जोड़े जाएं, तो हम इस चीज़ को जिस वर्ड के जरिए जोड़ रहे हैं हम, है ना, जिनके जरिए उन्हें कंबाइन कर रहे हैं, उन वर्ड्स को कहा जाएगा कि भाई ये जो है कंजंक्शन है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद में, अभी कंजंक्शन फर्दर डिटेल से करेंगे आगे। अभी जो है इतना जान लीजिए कि जो वर्ड है ना, टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो कंजंक्शन है। जैसे मैं कहूँगा आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने कहा यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, बात दोनों की सेम, एक जगह कह दो भाई इसे। ठीक है, यू एंड आई प्ले क्रिकेट या आई एंड यू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, तो आई और यू को किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा। ठीक है ना, तो दिस इज द पर्सन हु मीट मी यस्टरडे, ये वो आदमी है जो मुझे कल मिला था। ठीक है, तो यहां दो बातें हैं, ये वो आदमी है, एक स्टेटमेंट ये हो गया, जो मुझे कल मिला था। तो इन दो स्टेटमेंट्स को किसने जोड़ा, जो ने जोड़ा। दिस इज द पर्सन हु मीट मी यस्टरडे, तो यहाँ हु जो है आपका कंजंक्शन है, यानी कि जो लफ्ज दो वर्ड्स को, टू वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं हम कंजंक्शन। ठीक है, अब इसके लास्ट में आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या चीज होती है, इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयादि बोधक,
विस्मय कहते हैं हैरानी को, एकदम से जो बात जो हमारे दिल से निकलते हैं एकदम से, चाहे वो खुशी में निकले, हैप्पीली निकले, चाहे सौरों में निकले, है ना, दुखी रंजीदा होकर निकले, चाहे या फिर एकदम हैरानी के साथ हो। मतलब वो अल्फाज जिनका दिल में कुछ इरादा नहीं है कि हम वो कहने वाले हैं। कुछ तो प्री प्लान स्टेटमेंट होता है कि भाई हमें बंदा आ रहा है, इसे ही बात करनी है, ठीक है, हमारे जहन में चल रही होती है चीज़ वो कि हम ये कहने वाले हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रैंडमली कुछ देखकर या कुछ सुनकर, है ना, कुछ देखकर या कुछ सुनकर या कुछ महसूस करके हमारे बिना सोचे समझे जो अल्फाज निकल जाते हैं रैंडमली हमारे मुंह से, उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। किसी की डेथ की खबर आई कि वो पर्टिकुलर बंदा जो है इस दायरे फानी से कूच कर गया, मतलब इस जो ये दुनिया है, इस संसार को त्याग दिया उसने, ठीक है, तो हम क्या मतलब जाहिर सी बात है दुख की खबर है, तो अच्छा कब कैसे हो गया ये, से बोलते हैं ना, किसी ने मतलब खबर दिया करके, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा एकदम से, जो हमारे मतलब उसके इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा अटैच कितना है वो। बहरहाल कोई नोन है, हम एकदम से उसके सामने जैसे हमारा फेस एक्सप्रेशन जैसे भी थे पहले, पर उस इंतकाल की खबर सुन के, उस मृत्यु की खबर सुन के हम क्या बोलेंगे, अच्छा कब, तो अभी हमने खबर सुनने से पहले अच्छा नहीं कहा था, ना ही हमारे दिल में थी ये बात कि, या इंग्लिश में कहें ओ, है ना, इस तरह से कहते हैं, ये करके दिखाते हैं, है ना, तो ये वर्ड हमारे जहन में नहीं थे पहले कि भाई ओ कहना होगा हमें, मगर जैसे एकदम दुख की खबर सुनी तो ये निकल गया। या और भी वर्ड्स हमारे सामने, अलास है, ठीक है, तो इस तरह से ये तो दुख की खबर सुन के हुआ ऐसा। या फिर रैंडमली आपका दोस्त आता है ना, और आपको एक गिफ्ट देता है, आपको पता भी नहीं कि आपको गिफ्ट देने वाला है वो, एकदम से उसने गिफ्ट निकाला, ठीक है, तो आपने गिफ्ट देखा और क्या निकला आपके मुझे, वाओ व्हाट अ गिफ्ट, तो ये चीज जो है वाओ जो निकला, ये आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आप वाओ बोलें, पर जैसे ही वो चीज आपके सामने आई तो आपके दिल से खुशी से एक वर्ड निकला, दैट इज वाओ। तो अनइंटेंशनली यानी बिना किसी इरादे के, आपकी इंटेंशन नहीं है बोलने की, पर किसी भी खुशी की खबर पे या किसी भी हैरानी की खबर पे या फिर किसी भी गम की खबर पे, है ना, अचानक से हमारे दिल से जो अल्फाज निकल जाते हैं जबान से, वो अल्फाज कहलाते हैं इंटरजेक्शंस, ठीक है ना। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, इंटरजेक्शंस जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, तो इसीलिए इनके आगे हम क्या लगाते हैं, मोस्टली मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इनको आगे समझेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि भाई ग्रामर का कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या इंपॉर्टेंस है, और इन शॉर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा। और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर अपनी क्वेरीज कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।